टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में लगातार हो रहे मुसलमान के ऊपर अत्याचारों को लेकर आज तमाम उलेमाओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में हुआ है, जिसमें शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से अमेरिका तानाशाही पर उतारू है वह एकदम गलत है। जिस तरह से अमेरिका और साथ ही इजराइल मिलकर फिलिस्तीनी पर हजारों लोगों को कत्ल कर रहे हैं, उसको लेकर मीडिया नहीं दिखाती है। उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि जिसको अमेरिका आतंकवाद का देता है उसको मीडिया भी आतंकवाद कहने लगती है, जो कि सरासर गलत है। लगातार हो रहे मुसलमानों को अत्याचारों को लेकर आज तमाम उलमाओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन यूपी प्रेस क्लब में किया है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना कल्बे जवाद साहब जी। इस पर देखिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, अमेरिका के ज़रिए से, इसराइल के ज़रिए से, और ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो शियों पर जुल्म हो रहे हैं। और वहाँ पर अब तक देखा जाए तो इस 25-30 साल के अरसे में 1 लाख से ऊपर शिया मारे जा चुके हैं। तो इसलिए हमारा डिमांड यही रही है कि 2 मुल्क जो हैं वो आतंकवादी हैं, हुकूमतें आतंकवादी हैं। एक तो पब्लिक होती है या हुकूमत आतंकवादी, जिसको स्टेट टेररिज्म कहते हैं। स्टेट टेररिज्म कहते हैं, वो स्टेट टेररिज्म है इसराइल में और पाकिस्तान में। दोनों को आतंकवादी मुल्क डिक्लेयर करके उसके ऊपर पाबंदियां लगना चाहिए, दोनों मुल्कों के ऊपर, क्योंकि वो भी बेगुनाहों को मार रहा है और ये भी बेगुनाहों को मार रहे हैं। लिहाजा दोनों को आतंकी मुल्क डिक्लेयर करके उस पर पाबंदियां लगाना चाहिए। जी, लगातार अमेरिका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बंधक बना के ले आया और पाकिस्तान में भी जो इतना बड़ा अटैक हुआ है मस्जिद में, उसको लेके क्या? अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसको कंडेम नहीं कर रहा है अमेरिका को। अभी अब तो इसका मतलब कि हर मुल्क खतरे में आ गया है। उनका साहब नाराज हो गए थे इसलिए आए, तो अगर हिंदुस्तान से नाराज हो जाए सिर्फ जी, तो तब भी आप अलाउ करेंगे यही काम कर लें हिंदुस्तान के साथ? अगर किसी और मुल्क के साथ नाराज हो जाए वो, तो यही खेल उसके साथ कर दें आप। तो सबसे बड़ा जो गलत बात हुई, जो कंडेम नहीं किया गया इसको, और हमारे मुल्क में नहीं कंडेम नहीं किया इसको, ये आपने खुद खतरा मोल ले लिया है कि आपने कंडेम नहीं किया, आपने इतनी बड़ी बुरी हरकत की। इसका मतलब है आप उससे राजी हैं। तो कभी कभी हमारे मुल्क के साथ भी अगर ये हरकत कर दे तो उसको भी आप कंडेम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी गलत हरकत हुई है मुल्कों की तरफ से कि जो उसकी गुलामी में उसको कंडेम नहीं, उसको कंडेम करना चाहिए, भ्रष्टा करना चाहिए। और अमेरिका कह रहा है बाइकाट को, सब पूरी दुनिया अमेरिका का बाइकाट करे तो उसका धराशायी हो जाएगा वो। सर, आपने मीडिया पे भी इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया यहाँ की कुछ दिखाती नहीं है, कुछ जिसको अमेरिका आतंकवादी कहता है उसको मीडिया तो यही शिकायत है, जिसको आतंकवादी को कह देते हैं, यहाँ के मीडिया भी वही रटाया दोहराने लगता है। और इसराइल कह दिया आतंकवादी, हम रटाया उसको दोहराने लगते हैं। हमारा अपना कोई फैसला नहीं है। इसका मतलब है कि पहले भी गुलाम थे हम और आज भी गुलाम है। जो हमारा अंग्रेज भाई जो कहता है उसी को हम सही मान लेते हैं। अपना फैसला होना चाहिए कि कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है। अमेरिका के फैसला ना थोपे हम अपने ऊपर, इसराइल का नहीं थोपे। इसराइल जो लाखों फिलिस्तीनियों को मार चुका है वो आतंकवादी नहीं है, और जो अपने हिफाजत करे अपने मुल्क की वो आतंकवादी है। इसका मतलब है तो फिर अंग्रेजों ने तो सुभाष चंद्र बोस को भी आतंकवादी कर दिया था, गांधी जी भी आतंकवादी थे, भगत सिंह भी आतंकवादी थे, तो आप भी लिखिए आतंकवादी। जो मुल्क के लिए लड़ रहा हो, आज़ादी का मुजाहिद होता है, आतंकवादी नहीं होता है। तो ये सब हम तो समझते हैं जो भी फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं वो आज़ादी के मुजाहिद है, कोई भी उसमें आतंकवादी नहीं है। काफिर कभी नहीं छू सकते आप। जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी है उसकी जिंदगी लेने का हमें हक नहीं है। तो ये आपके काफिर कहते हैं काफिर है, ठीक है, तो खाली यही काफिर थोड़ी है। तो फिर ट्रम्प को भी मारिए, फिर नेतन्याहू को भी मारिए, उसको क्या मोमिन है? ट्रम्प के बाद मतलब मोमिन आपने जब काफिर तो सब बराबर है, उनकी तो गुलामी कर रहे हो और शियों को मार रहे हो काफिर। मौलाना, एक सवाल जी हमारी तरफ से है कि हम अक्सर करके मीडिया के ऊपर बात करते हैं, मीडिया का अपना एक अंदाज है और उसको पेश किया जाता है।
इतनी बड़ी तंजीमें हैं मुसलमानों की अलग अलग तरीके से, क्या एक मीडिया हाउस नहीं बना सकते ताकि अपनी बात उसी कुव्वत से लोगों तक रखी जाए, ताकि जो दूसरे मीडिया हाउस अपनी जबान को अपनी लैंग्वेज और अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं उसकी काट के लिए एक मीडिया हाउस हो, चाहे वो चैनल की शक्ल में हो, प्रिंट मीडिया की शक्ल में हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शक्ल में। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अफसोस की बात है पूरे हिंदुस्तान में एक भी बड़ा अखबार मुसलमानों का नहीं है हिंदी का, एक भी हिंदी का अखबार मुसलमानों का नहीं है, एक भी उर्दू अखबार उर्दू है, मतलब छोटे छोटे लोकल इनकलाब है तो वो भी मुसलमानों का इनकलाब है, वो भी मुसलमानों का नहीं है। जागरण क्या अखबार है, इसी तरह से सहारा भी मुसलमानों का नहीं है, जो राष्ट्रीय सहारा आता है इसका मकसद क्या समझा जाए? जिसमें मुसलमान अपनी हमारी तस्लीमों की कोताही है जो इतने बड़े इशू को नजरअंदाज कर दिया। ज्यादा क्या चैनल की तो इजाजत मिलती नहीं है हिंदुस्तान में, मुसलमानों को चैनल की इजाजत नहीं है, मतलब न्यूज चैनल की। आप धार्मिक चैनल कर सकते हैं लेकिन न्यूज चैनल की अभी तक कोई इजाजत मुसलमानों को न्यूज चैनल की इंडिया में नहीं मिली है। होता क्या है, दुबई में खोल देते हैं, वहाँ से न्यूज चैनल आता है, फिर शारजा में खोल गया। इंडिया में न्यूज चैनल की इजाजत मुसलमानों को अभी तक नहीं दी आज़ादी के बाद। ये भी बहुत बड़ी खराबी है कि इसको भी खत्म होना चाहिए। और मजहबी चैनल है, आपको खबर नहीं दे सकते, लेकिन अखबार तो हो सकते हैं, हमारे न्यूज़ पेपर तो हो सकते हैं, हिंदी का होना चाहिए, अंग्रेजी का हो, और उर्दू का भी है लेकिन ये वो लोकल पैमाने पर है और इंटरनेशनल पैमाने पर, पूरे नेशनल पैमाने पर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कमी जिसे इशारा किया। ज़्यादा मीडिया के सिलसिले में सब दूसरों के हम मोहताज हो गए, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कोई अपनी बात नहीं करते। एक बात आपके जवाब में करना चाहूँगा, मीडिया में जितने मुसलमान हैं ये वो शुरू करें, इसलिए कि फील्ड उनकी है, फोरम बनाए, जो भी बनाए, हम उनके साथ जुड़े। हमारी फील्ड एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन का एक मतलब ये भी है कि लोगों के दिमागों तक सही बात पहुंचाई जाए। आप पहल कीजिए, हम सब आपके साथ। नहीं सरकार, बात ये आप मीडिया पर्सन नहीं, आप पर्सन नहीं, इनकी अपनी पर्सनल चीजें हैं, जाहिर सी बात ये मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं तो उनके अपने मफाद के साथ साथ मीडिया हाउसेस के मफाद जुड़े हुए हैं। आपने तो फरमाया मीडिया, माफ कीजिएगा, मीडिया हाउस जी, हम अनाड़ी लोग हैं, हमें आप गाइड करें, आप हमारा साथ दें, हम काम शुरू करने पे तैयार हैं। मौलाना सफदर साहब जौनपुर तशरीफ लाए हैं, जनाब इस प्रोग्राम में मुझे याद तो ओखला से, दिल्ली से, इधर देखिए मौलाना शऊर साहब जौनपुर से, मौलाना रज़ा साहब यहीं से, हम सब, और ये हम 2-4 जो बैठे दिखाई दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खिदमत गुजार हैं, हमारे साथ टीमें हैं और सैकड़ों और हज़ारों की। तो आप अगर हम रहनुमाई करें, गाइडेंस जो हम कर पाते हैं कर रहे हैं, हम मौलवी लोग हैं। सर उसी क्रम में एक और सवाल ले लीजिए, पत्रकारों से सब अपेक्षा करते हैं, चाहे नेता हो चाहे नेता, लेकिन जब पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई सामने नहीं आता है, कोई। बिल्कुल आपकी अच्छा पॉइंट है। देखिए मैं फिर वही एक जवाब दूंगा, हम हमेशा हम सब रहे धर्म के दायरे में, सिर्फ मौलाना का जवाब साहब बिल्ला है जो समाज को भी देखते हैं, सब मतलब ये उसी फील्ड में है और ये हर जगह आवाज़ उठाते हैं। और सर हमारे 18 साल 15 साल हो गए पत्रकार, लेकिन चाहे सीतापुर हो चाहे कहीं भी हो, पत्रकार जला के मार देंगे, लेकिन कोई ऐसा नेता या चाहे समाज सेवी कोई संगठन आगे आकर के उनके आंसू पूछने वाले उनके परिवार को नहीं हुआ, और जबकि सब अपेक्षा पत्रकार से करते हैं कि पत्रकार ये गलत। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम इसे मानते हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने अपना लिए इवेंट्स के नाम से एक चीज़ डिज़ाइन की है, तो ऐसे मौके आए जहां हम पहुंचे, जहां हमें पहुंचना चाहिए। जैसे भी पंजाब में इतना बड़ा सैलाब आया था, लोग जाग के पहुंचे थे, मुसलमान भी पहुंचे थे। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे के लिए कम से कम मैं सफ़ी हैदर मेरा नाम है, मैं तंजीमुल मुकातिब से जुड़ा हूँ। मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा अगर कोई ऐसी परेशानी आएगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जनाब है आपने कहा कि किसी भी पत्रकार पर जुल्म होता है तो हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए। तो ये आप जो हम पर जुल्म हो रहा है, पहले उसके लिए आप आवाज़ बुलंद कर, हम आप जो भी जुल्म होगा हम आपके साथ में। आप हम पर जो जुल्म होता है उसकी कोई बात आप कोई मदद नहीं करते। दूसरी चीज़ सुन लीजिए, आप कह रहे पत्रकार 300 पत्रकार कस्बा में मारे गए हैं, क्या आपने किया उनके लिए? दूर मत जाइए, यहीं बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 22 पत्रकारों पे मुकदमा लिख दिया गया और कम से कम मारे गए, इसराइल मारा को, और गलती उनकी ये थी कि अपने निर्माण के खिलाफ जो खबर चला रहे थे।
गोली चल यूं नहीं थी कि आप गोली लग गई, पॉइंट ब्लैंक मारा उन्होंने, पॉइंट ब्लैंक मारा पत्रकारों को। और अल जजीरा की पता है कितने 300 अब तक रस्ता में इसराइल मारे जा चुके, उसके लिए आपसे क्या इंतजार है? लोकतंत्र की ही हत्या होगी तो हम लोग अरे हमारी बात का जवाब दो, तो अपनी कह रहा हूँ ये मुकदमा ज्यादा जरूरी है, कत्ल ज्यादा है, कत्ल किया गया उनको, मारा गया है 300 पत्रकार गाजा में इसराइल ने मारे हैं। आपने क्या किया उसके लिए हमें बताइए। जो हमें कलम से करना चाहिए हम तो वही कर सकते कलम से कुछ नहीं किया अभी तक, आप लोगों को भरोसा भी नहीं की। हम लोग कुछ करेंगे, मुकदमा लिख दिया जाएगा अरे प्रधानमंत्री इसराइल के खिलाफ आप बोले तब हम मुकदमा यहाँ क्यों लिखा लोग जाएगा? आप इसराइल के खिलाफ बोले मुकदमा यहाँ क्यों लिखा जाएगा? भाई पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी तो हम लोग लिख पाएंगे। ये तो फिर ठीक है, फिर चुप्पी हो जाइए, तो वो बोलते हैं आपके पता नहीं हुई बोलिए भाई, आप जो ट्रम्प बोलता है वो बोलते हैं आप, ये पत्रकारिता नहीं है, जो नेतन्याहू बोलता है वो बोलते हैं आप। बेबाक पत्रकारिता नहीं हुई। ये थोड़ी है कि जब बोलेंगे तब आप बोलेंगे, ये तो पत्रकारिता हो ही नहीं, तो गुलामी हुई। ज्यादा तो बिजी में रह गया कि अगर किसी हमारे धार्मिक नेता बड़े हमारे बढ़ चुके रहते हैं, उन पर कोई हमला करने की कोशिश की गई या हमारी धार्मिक मकामात पर हमला करने की कोशिश की गई, तो हमने जिन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ के जो पर्यटक इसराइली अमरीकी आएंगे हम उनको अपने धार्मिक जगहों पर जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। तो वहाँ धार्मिक जगहों पर हमला कर रहे हो, हम अपनी धार्मिक जगहों में आने दें। लेकिन हमारी तरफ से जुमे में ऐलान हुआ था, तो हम यहाँ पे दोहराना चाहते हैं, ये मेरी तरफ से ऐलान है, मैं दोहराना चाहता हूँ उसको कि हम उसको अपने धार्मिक जगहों पर जब जाते हैं यहाँ पर और जाके यहाँ पर कभी आधे पैंट पहने हुए आधे नंगे, वो सब हम उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अगर किसी एक भी धार्मिक जगह पर हमला हुआ तो किसी एक भी धार्मिक हमारे शख्सियत को नुकसान हो जाएगी, कोई कोशिश भी की गई पहुँचाए नहीं, अगर कोशिश भी की गई तो भी उसको हम बख्शेंगे नहीं। और अपने धार्मिक जगहों पर जो हमारी यहाँ पर बड़ी बड़ी है उस पर किसी भी इसराइली या ऐसा कोई भी मुल्क जो इसमें शरीक हो तो यहाँ नहीं आने देंगे। मौलाना मेडिकल कॉलेज में जो मदारों वाला मसला आया है और उसमें आपने बयान दिया था कि उसको नहीं हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, तो पहले मेडिकल कॉलेज ही उस पर बना हुआ है, बना हुआ। दूसरी चीजें कितने धार्मिक प्लेस और बने हुए दूसरे धर्मों के, आप उनको क्यों नहीं छू रहे हैं? अभी दूसरी फिर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए कि हम 15 दिन बाद भी गिराना शुरू करेंगे। नहीं, तो आपकी तंजीम शुरू करें, उधर से शुरू करें, जितनी और धार्मिक प्लेसेस है उसको गिराते हुए बना लगाए। वो तो सब छू नहीं रहे, उनको पूरा अलाउ जो चाहे बना ले वहाँ पर, और हमारे लिए अलाउ नहीं ना। कानून अलग अलग है क्या, ये बता दी जाए मुसलमानों का कानून अलग है और दूसरे धर्मों के लिए कानून अलग है, तो उसके लिए उसके लिए लड़े। कानून एक है तो दूसरे को इजाजत है, हमें इजाजत क्यों नहीं है? जबकि पुराने वो नए बने हुए, हमारे पुराने बने हुए 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, और अभी 10-15 साल में जितने वहाँ पर मंदिर बने हैं, अब नाम तो नहीं ले, मंदिर बन गए हैं वहाँ पर। अभी 15 साल में कितने मंदिर बने हैं मेरे घर के अंदर, मेरे सामने बने, अभी बने हैं, उनको क्यों नहीं गिराया जा रहा है? ये तो धोखाधड़ी हो रही पूरी टोटल मुसलमानों के साथ, धोखाधड़ी हो रही। हुसैनाबाद की जमीनों पर कितने मंदिर अभी बन गए हैं 10 साल के अरसे में, पूरी फिल्में हैं उसकी, बनाते हुए फिल्में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अस्पताल जो बना हुआ है वहाँ पर, कल्याण सिंह जब यहाँ पर थे चीफ मिनिस्टर, तो हमारे वक्त के जमीन पर कब्जा करके अस्पताल बनाया, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, वहाँ अभी 5 सारे मंदिर बना, बहुत बड़ा मंदिर बना, गिरावत मंदिर का खाली बाजार ही गलत बने। बाजार तो नए है ही नहीं, वो बहुत पुराने बना, 200 साल पुराने, और अभी 10 साल में बने मंदिर, उसको गिरा पहले 1000 साल पुराने। धांधली करना पड़ेगा, टोटल धांधली। मौलाना की बात की पूरी तारीफ करते हैं। कासमी साहब आपसे एक सवाल है, बहुत अहम सवाल कि अभी जो पाकिस्तान में हुआ, तो ये थे हमारे साथ मौलाना कल्बे जवाद साहब। इन्होंने कहा मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार को रोका जाए और हम उसके खिलाफ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समिट के साथ मैं दानिश खान, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।